आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। कल 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। और मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रदेश सरकार योजना के माध्यम से 25,435 उचित मूल्य दुकानों से निःशुल्क राशन वितरित कर रही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के बाहर रहने वाले पात्र हितग्राही भी ले सकेंगे। हर नागरिक को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी हितग्राहियों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं चावल का वितरण किया जा रहा है। रायसेन जिले के ग्राम इमलिया गोंडी में आयोजित निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे। यहां लगभग 54,000 से अधिक पात्र परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। उमरिया, बड़वानी, गुना, बैतूल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के जिन जिलों में अतिवर्षा और बाढ़ के कारण जानमाल का नुकसान हुआ है, उनके लिए प्रभावितों को आवश्यक सहायता प्राथमिकता से दी जाएगी। मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ से काफी क्षति हुई है। राहत के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनता के लिए राहत कार्यों के उद्देश्य से विभिन्न विभाग शामिल कर टास्क फोर्स बनाई जाएगी। टास्क फोर्स में नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण, जल संसाधन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, राजस्व, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग शामिल रहेंगे। अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। बाढ़ प्रभावित परिवार को 50 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा है कि बाढ़ प्रभावितों के लिए पैकेज घोषित कर पूरी मदद की जाएगी। नीति आयोग, भारत सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के बीच अब संस्थागत सहभागिता होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार की उपस्थिति में कल 4 बजे मिंटो हॉल में नीति आयोग से संबद्ध डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवोल्यूशन ऑफिस के डायरेक्टर जनरल और सुशासन संस्थान के सीईओ संस्थागत सहभागिता के लिए एमओयू में हस्ताक्षर करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इनमें मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश के अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल akashvani-quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक और अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन इसी समय समाचारों में घोषित किया जाएगा। आज का सवाल है, देश का एकमात्र घड़ियाल प्राणी संरक्षण केंद्र मध्यप्रदेश की किस नदी पर बनाया गया है? अब आपको कल के सवाल का सही जवाब देने वाले श्रोता का नाम बता देते हैं। कल हमने पूछा था कि देश में सर्वाधिक बाघ मध्यप्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? सही जवाब है कान्हा किसली। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हैं होशंगाबाद जिले के पिपरिया निवासी मोहित मुखर्जी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश और प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की कला को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग को समृद्ध करने के उद्देश्य से कल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस श्रृंखला में इस साल भी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन भोपाल के गौहर महल में किया जा रहा है। हथकरघा आयुक्त राजेश कौशल ने बताया है कि डिंडौरी जिले के विकासखंड बजाग, ग्राम पिंडरूखी और सरवाही के 50 बुनकर हितग्राहियों को हथकरघा और सहायक उपकरण तथा 5 बुनकरों को ताना मशीन अनुदान पर दी जाएगी। इंदौर के बुनकर सेवा केंद्र के उप निदेशक अंशुमन गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि कल 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश के इंदौर, चंदेरी, महेश्वर, सारंगपुर, मंदसौर और सौंसर में बुनकरों के सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में महेश्वर और चंदेरी में बुनकरों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें 40 बुनकर उद्यमी लाभान्वित होंगे। महेश्वर में रियल जरी वैवाहिक साड़ी और स्थापत्य डिजाइन विकास की कार्यशालाओं में 30 उद्यमियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार सौंसर में कॉटन वस्त्र स्टॉल के नवीन डिजाइन में 20 बुनकर उद्यमियों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक वर्षा 17 सेंटीमीटर चाचौड़ा सिरोंज में दर्ज की गई, जबकि राघोगढ़ में 16, कुंभरा शमशाबाद में 15 सेंटीमीटर बारिश हुई। विदिशा जिले में लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते जिले की अनेक नदियां उफान पर हैं। इस वजह से अशोकनगर मार्ग पिछले 2 दिनों से पूरी तरह बंद है। वहीं होशंगाबाद जिले में लगातार हो रही वर्षा से नदी नालों और बांधों का जलस्तर बढ़ा है। आज सुबह से ही जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में बारिश होने का अनुमान जताया है। केंद्र के अनुसार विदिशा, रायसेन, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, दतिया, सीहोर, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, श्योपुरकला, सिवनी, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। देश में खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नाम बदलने के लिए देश भर से नागरिकों के कई अनुरोध मिले थे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि मेजर ध्यानचंद देश के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत का सम्मान और गौरव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये उचित है कि देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में ग्रामीण आजीविका समूह की महिलाएं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई हैं। समूह की ये महिलाएं अपने घर पर ही जन भागीदारी से खाना बनाकर बाढ़ पीड़ितों के घर तक भिजवा रही हैं। खंडवा में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को कल टीका लगाया जाएगा। होशंगाबाद जिले में समयमान, वेतनमान सहित विभिन्न मांगों को लेकर 15 दिनों से जारी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा की हड़ताल आज खत्म हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। कल 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। और मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।